पहले हम लोग मंदिर का पूजा करते हैं, फिर मार्केट दुकान शॉप ओपन करते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत शुभ है। মহুয়া মিত্র চুপচাপ বসে থাকো, কোনো লাভ নেই তোমার। ফালতু জিনিস করছো তুমি, আর তুমি লোক পাঠাচ্ছ, তুমিই করছো, তুমি সলভ করার চেষ্টা করছো। कभी ऐसे नहीं सोचा है कि मंदिर के पास मार्केट नहीं होना चाहिए? नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होना। हर जगह में है, कलकत्ता देखो, हर जगह में है कलकत्ता में। वैसे तो एक तरह से तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। पर आप यहाँ पे फिश खरीदने आए हैं। हाँ है तो मार्केट खरीदते हैं, मार्केट है तो कहाँ जाएंगे। भक्ति अपना अंदर रहना चाहिए। ऐसे नहीं है वो फैला के बोलना पड़ेगा ये मैं राम भक्त हूँ, मैं काली भक्त हूँ, ऐसे कुछ। Non-Bengalis, non-Assamese, they are basically they are vegetarians. So for them it must be a sin. We should cater their sentiment also. सनातन धर्म का एक अपमान है। नहीं अपमान है। अपना अपना धर्म। लेकिन अगर फिश मार्केट उधर से उठा लोगे तो what about the poor people? We are a global world, so we have to be more tolerant towards other communities. Tolerance, live and let live. Do you think politics plays a big role in such controversy? Why do you want me to answer this question? आशो, देखे जाओ। In CR Park, this mandir has been in the controversies in the past 2 days. Well, why? Because the mandir shares a boundary wall with the fish market, which is right behind me. Now, TMC MP Mahua Moitra, she posted a video 2 days back where she alleged that some men, some goons backed by the Bharatiya Janata Party came here threatening the fish sellers of the market. And she questioned whether Bengalis should move to Dhokla. We are here in CR Park to talk to people and understand, should politics decide what's on their plate? Well, let's go out fishing some opinions. पहली बार हम लोग देखे थे वो 8 या 10 मार्च के करीबन होगा। एक्चुअली डेट मुझे मालूम नहीं, उस टाइम आए थे। उसके बाद नवरात्रि जब चल रहा था, नवरात्रि के एंड में वो लोग फिर से आया था। जो ज़्यादा शोर से बोल रहे हैं ये बंद होना चाहिए, ये है वो है, DDS से हम लोग बोलेंगे वगैरह एक्सेट्रा, जो वीडियो में आपने देखा है वो बात दूसरा बार है। और तीसरा बार वहाँ पे वो लोग रास्ते के ऊपर से वीडियो करके चला गया। क्या वीडियो किया मुझे मालूम नहीं, वो सोशल मीडिया में आपको मिलेगा शायद। मगर बात ये है, कुछ भी मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए। उन लोगों ने एक बात बोल के गया है, मैं सनातनी हूँ, मैं अगर चाहूँगा तो यहाँ पे 50 या 100 आदमी को खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़वाऊँगा। आज तक तो किसी ने ऐसे बोला नहीं। आज ज़्यादातर यहाँ पे बंगाली कॉलोनी है। यहाँ पे ठीक नहीं लगा इसलिए देखिए, बोलने का एक तरीका होता है, कोई भी बोल सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे आके बोलने से पहले अगर कुछ सोच के बोलता तो अलग बात है। मगर ये बोलना मतलब तो ये तो टाइप ऑफ थ्रेटनिंग हो गया ना, तो ये मेरा हिसाब से सही नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि ये मंदिर के पास मछली का दुकान नहीं होना चाहिए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये अपना अपना सोच है, मगर हमारा अगर ट्रेडिशन मानेंगे तो बंगाली ट्रेडिशन में हम लोग घर के अंदर ही मंदिर लगाते। मंदिर है हमारा घर के अंदर, वहाँ पे वॉशरूम भी रहता है, वहाँ पे किचन भी रहता है। तो मैं क्या मंदिर हटा के बाहर कर दूँ, या किचन बाहर कर दूँ, या वॉशरूम बाहर कर दूँ? तो हम लोगों का मानना है भक्ति अपना अंदर रहना चाहिए। ऐसे नहीं है वो फैला के बोलना पड़ेगा ये मैं राम भक्त हूँ, मैं काली भक्त हूँ, ऐसे कुछ। तो बात ये है, तो जो बीजेपी बोल रही है कि जो वीडियो अभी वायरल हुआ है वो एक्चुअली डॉक्टर है, वो गलत है, आपको क्या बोलना है, क्योंकि आपने वो देखा? देखिए फिजिकली हुआ है, उनका साक्षी हम लोग है, हम लोग देख चुके हैं वो वीडियो। ओ मगर जो कलर वाला जो बात बोल रहे हैं ना, जो बीजेपी या तृणमूल या महुआ मैत्रो वगैरह जो है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे वो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं नहीं। हम लोग तो मच्छी का काम करते हैं, मच्छी बेचते हैं। हमें इतना मालूम है और इतना मुझे जानकारी है कि यहाँ का जो बंगाली है बिना मच्छी का खा नहीं पाएगा। तो अगर ये मार्केट नहीं रहेगा या हम लोग मच्छी बेचना छोड़ देंगे, शायद हम लोग और कोई काम कर सकते हैं। मगर हम लोगों को इतना ही आती है मच्छी बेचना, यहाँ पे नहीं तो कहीं पे भी मच्छी ही बेचना पड़ेगा। मगर यहाँ का जो बंगाली है, जो आपका गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद से आती है सिर्फ मच्छी खरीदने के लिए, क्योंकि CR पार्क चित्तरंजन दास के नाम से मार्केट है और यहाँ पे ज़्यादातर बंगाली ही रहते हैं और मच्छी खरीदने के लिए यहाँ पे आती है। और ये मिनी कलकत्ता बोलते हैं हम लोग। तो
ये मिस करेंगे वो लोग जो मच्छी कहाँ पे खरीदेंगे। तो एक्चुअली ये बंगाली के साथ नाइंसाफी होगा। तो आपको लगता है कि आपका जो सनातन धर्म के साथ रिश्ता है वो एक तरह से कमज़ोर हो गया है क्योंकि आप मंदिर के पास में आप ये मछली बेच रहे हो? धर्म कि अपना इससे अपना धर्म। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मगर मैं सनातन का मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ और इसे मैं प्राउड फील करता हूँ। बात वो नहीं है, मगर देखिए, मगर अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसी सिचुएशन पे मैं सनातनी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जैन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये बोलना नहीं चाहिए। ये एक डिबेट वाला इशू है। अगर ये वाला कोई बोल रहे हैं मतलब एक गलत बोल रहे हैं। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ और कोई भी कुछ बोल सकते हैं, मगर इसमें क्या होता है, इसमें मतलब डिबेट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिवेंदु दास। Dibendu Das, who is also a fish seller over here, and he also witnessed the whole controversy that has erupted in the video that has gone viral in social media. So he was one of the people who was present here, and you can see the fish market here, and also here the bells ringing inside the temple. We will try to talk to some more people here. I don't think there is a problem because the temple is of Kali Mata, and traditionally Bengalis are fish eaters. Fish is considered to be auspicious. In fact, in our marriages and every other occasion also we send fish and we keep fish in the menu. So Kali Mata temple ke paas fish market hona, it's okay. It is traditionally common in Bengal, and since this area is predominantly Bengali area, so this is there. Even in Bengal, you will see a lot of markets juxtaposed just next to the mandir. So it's okay. It's okay. Yeah. So as someone This who is also a livelihood for the people, and so this is also worship. Work is worship. So that is a spiritual thing. This is also an economic thing. So there's no harm in spiritual and economic being side by You side. made a very good point. What do you have to say to those men who had come here a couple of days back and they asked them to shut the shops because it hurt their Sanatani sentiments? What do you have to say to that about Jeev Hatya? These are the arguments that are cropping up. I think this is a very dogmatic rule from their point of view. Jeev Hatya has been going on for ages, and we human beings, we are at the top of the food chain because we are naturally carnivorous. I mean, we are naturally non-vegetarian. A vegetarian, I mean, of course, being a Bengali, I will obviously advocate non-vegetarianism for my community, but vegetarianism is by choice. So if they have chosen to be vegetarian, that's their choice. They cannot impose their choice on others. So I don't think Jeev Hatya that way is. Even a plant has life, right? So if you're having a plant also, you're killing life. So I don't think they can impose anything on anybody's eating habits. So it's okay if the mandir shares a wall with the fish market. Why not? Work is worship. This is livelihood for so many people. So for economic reason and spiritual reason, worship, we are also worshipping there. A temple is also people are worshipping. This is all worship. Ma'am. So what do you have to say to those people in Delhi who do not understand the Bengali culture, and what is that one message you would want? They're just being narrow-minded. I think we should become more tolerant about other people's cultures. We are all one humanity, and nowadays with globalization happening, with social media being so, I mean, bringing all corners of the world together, we are a global world. So we have to be more tolerant towards other communities. Tolerance, live and let live. I mean. It's okay as long as it's not harming you directly. Let every community practice its own culture. Why interfere? Thank you so much. Thank you for your time. So live and let live, and to be tolerant towards other people's cultures. That's the takeaway. वैसे तो एक तरह से तो मंदिर के सामने होना नहीं चाहिए। अच्छा. अब है तो चल रहा, कब से चल रहा है ये तो अब कई सालों से चल रहा है। तो इसमें हमारे बोलने से तो कोई समाधान नहीं हो सकता है ना। तो भाई क्यों आपके हिसाब से क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये फिश मार्केट तो मंदिर के बिल्कुल पास में है, लेकिन मंदिर के अंदर तो नहीं है। मंदिर के अंदर तो नहीं है, वो तो एक वो होता है ना, मंदिर में तो ये चीज़ नहीं चलता ना। अब उसी हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, है तो इतने साल से चल रहा तो चलना चाहिए। अच्छा. वैसे तो एक तरह से तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। अब
है तो अच्छा, चल like, आप बोल रहे हैं कि मंदिर के पास फिश मार्केट नहीं होना चाहिए, पर आप यहाँ पे फिश खरीदने आए हैं। रहा है तो मार्केट खरीदते हैं, मार्केट है तो कहाँ जाएंगे, कहीं और जगह तो जा नहीं सकते। अच्छा ठीक अब यहाँ सभी आ रहे तो हम भी आए। अच्छा ठीक है, तो आपको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? आप किसी को फर्क नहीं पड़ता, मेरे पढ़ने से क्या होगा। सही बात है। आप बता सकते हैं आपको, आप ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है, ये ठीक है कि ये क्या आपके हिसाब से? ठीक तो है, हमारा बंगाली रीति रिवाज में जहाँ पे मार्केट बनता है, जहाँ पे वहाँ पहले ही मंदिर होना चाहिए। पहले हम लोग मंदिर का पूजा करते हैं, फिर मार्केट दुकान शॉप ओपन करते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत शुभ है। जो मछली मीट खाता नहीं है उनका अलग बात है, उसके ये तो नहीं है जो उसके लिए सब धर्म सबको ही पाले, फिर तो इतना मीट मच्छी तो होगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। इतना मीट मच्छी हो जाएगा, आदमी चल नहीं पाएगा। पानी इतना मच्छी हो जाएगा ना तो पानी में नहा नहीं कर पाएंगे। और जो लोग आपके यहाँ पे ये ऊपर मालिक भगवान ने बनाया, ये जो इकोलॉजी सिस्टम है ना, ये उसको मतलब खाना है, वो उसको खाना है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो हम लोग के लिए मछली मीट सबके लिए बना हुआ है। और जो लोग बोलते हैं कि ये सनातन धर्म का एक अपमान है। नहीं अपमान है, वही नहीं, वो जो ऐसे कोई बात नहीं है जो उसके लिए कुछ भगवान के ठेस आ जाए। भगवान अभी कभी नहीं ये बोलते। हम लोग पूजा में पहले मीट मच्छी चढ़ाते हैं। कामाख्या मंदिर चाहिए, वहाँ पूरा बोली होता है। हमारा वेस्ट बंगाल में जाइए, वहाँ पे भी होता है। हमारा जो काली पूजा होता है, रात लास्ट में उसको जो माटून है ना, उसको बना के सबको खिलाते हैं। तो आप ये बोलना चाहेंगे कि हिंदू में भी बहुत सारे तरह के रीति रिवाज हैं? अगर आप मछली नहीं खाएंगे ना, मीट नहीं खाएंगे, तो मार्केट आप आ नहीं पाएंगे और मछली के पसंद नहीं करेंगे। जो बिजनेस को लॉस होगा। एक बात देखिए, जो ड्रिंक करते हैं उसके लिए अच्छा है, और जो नहीं करते हैं ये बेकार आदमी है। अल्कोहल लेता है, ये बेकार है, इसको अच्छा तो अलग रीजन है। बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, ये अलग रीजन है। जो ड्रिंक करता है उसके लिए अल्कोहल अच्छा है, जो ड्रिंक नहीं करता है उसके लिए नहीं अच्छा है। वैसे ही ये फिश मार्केट जो लोग खाते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए शायद उनके धर्म को अपमान करने वाला है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बोला एक ही बात है, अच्छा एक ही बोला बात है। एक ही बात है, इसमें दूसरा कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि फिश मार्केट होने से लोगों अच्छा के है। अच्छा है? अच्छा honestly। तो किसी के धर्म को ठेस पहुंच नहीं, रही है वो या लोग उनके तो- इमोशन को ठेस पहुंच रही है? नहीं, वो तो उनके तो मन के भ्रम है, उन लोग के मन के भ्रम है। जो खाता नहीं उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। हम लोग जो खाता है उनके नहीं पड़ता, मुश्किल नहीं पड़ता है। उन लोग का अच्छा होता है खाने के आपने लिए। कभी ऐसे नहीं सोचा है कि मंदिर के पास मार्केट नहीं होना चाहिए? नहीं, होने चाहिए, क्यों नहीं होना है। हर जगह में है, कलकत्ता देखो, हर जगह में है। कलकत्ता में मंदिर के साथ मच्छी दुकान है, मीट की दुकान है, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, यहीं प्रॉब्लम है। ये तो बात गलत है ना। क्यों लगता है कि पॉलिटिक्स क्या वो क्या तो politicians को मालूम नहीं, decide उतना करना तो हम- चाहिए कि हमारे प्लेट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या खाना चाहिए? वो तो हम लोग के ऊपर है ना, हमारे ऊपर है। ऊपर हम लोग के ऊपर है। फिश तो खाना कौन डिसाइड करेगा कि हम क्या खाएं नहीं खाएं? हम जो अच्छा हम वही करेंगे ना। जो अच्छा लगे जब खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे, इसमें क्या है। बिल्कुल। ये तो थैंक यू सर, लेकिन थैंक यू। कोई मंदिर वाला कोई पंडित आके बोला नहीं तुम्हें ये चीज मत खाओ, ये तो नहीं बोला ना। कोई धर्म लिखा हुआ है, कोई भी लिखा नहीं है। तभी ये तो जो लोग आप बंगाली हैं? हाँ बंगाली में अच्छा, क्या नाम है आपका? तपन मंडल। খুব ভালো মাছের বাজার এখানে, আসো দেখে যাও। क्या कमेंट डू आई डोंट नो वी बीइंग एस फ्रॉम असम एंड बंगाल वी आर वोरेशियस फिश ईटर तो इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते। इफ इट इज अगेंस्ट देयर धर्म तो मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज आई टू मैं हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी, आई ऑल्सो फॉलो दैट धर्म। तो अपना अपना है जिसका जो है। आपको कोई दिक्कत है कि मंदिर के पास फिश मुझे मार्केट नहीं है, क्योंकि हमारी जो माता रानी, हम दुर्गा माँ की जो पूजा करते हैं, काली माँ की करते हैं, तो उनको फिश और मीट तो हम अर्पण भी करते हैं, जैसे बलि होता है। बट इट्स अगेंस्ट सम पीपल ना, पीपल हियर दे Who are those people? non-Bengalis, non-Assamese, they are basically they are vegetarians. So for them it must be a sin. So I think we should cater their sentiment also if they feel so.
लेकिन अगर फिश मार्केट उधर से उठा लोगे तो व्हाट अबाउट द पुअर पीपल, दे विल हैव टू फेस द brunt. So you should do something to think about them also, because this is their only way of livelihood. Correct. They are surviving on that. Livelihood is more important. Yes, than it's very putting important. somebody's First political thing is we have to be human. sentiment. Yeah. Then comes religion, because every religion teaches you humanity. If today I say, being a Sanatani, that you should remove all these things, but what will happen to these poor people? Where will they go? A lot of us, we actually consume food based on what our religion teaches us, right? Yes, exactly. So, what are your views about religion telling us or guiding us what to eat and what to put on our plates? And do you think politics has had an impact on how we think about what we should be consuming? Yes, it definitely has an impact, because everything is politicized nowadays. Whatever you eat, see, if you're born in the eastern part of India, northeast or Bengal or somewhere, so from your birth you're consuming all these things. That is, it has been running through generations. So we don't know whether it is right or wrong. They say to maintain the ecological balance, we consume fish and meat, and they eat grass and plant. Then only the ecology is maintained. We are brought up like that. I don't want to hurt anybody's sentiment by saying that, but people here are basically, they are vegetarians. So being a vegetarian, they'll definitely object to it. So that is what I can say. What are you buying here today, ma'am? I've come to buy fish. Okay. Have you also visited the temple today? I didn't go because I did my puja in the morning. Okay. So I've come to buy fish. Okay. Happy fishing. Thank you. For good fish. Thank you. So that was one more opinion. So we bumped into the market president. Sir, what's your name? Jadav Chandra Day. Okay. So Mr. Jadav, what do you have to say about the controversy that's brewing right now? बहुत सारे लोग यहाँ मार्केट में आके वो बोल रहे हैं कि आप मंदिर के वॉल के पास आप कैसे फिश मार्केट लगा सकते हो? See, just coming in election in West Bengal, and Mohua Mitra, she is doing this. False, allegation. She's allegation लगा के, और there is the 2-3 people आया जो भगवा पहन के आया. It is Mohua Mitra has done this. She is doing this only due to election. Election will win in Bengal. That's why. Okay, but she said she's alleging that ये तो बीजेपी के लोग हैं. बेकार इधर बीजेपी का मार्केट है, तो बीजेपी क्या करेगा यहाँ पर? All of BJP here. Nobody is, except only BJP here. Only I think आम आदमी पार्टी 2-3 होगा और सारे बीजेपी है. No Trinamool, nothing, no Congress here. अच्छा. सर ने सारे सपोर्टर्स के नाम बता दिए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बीजेपी के हैं. बट आपका पॉइंट ये है कि बीजेपी के वो लोग नहीं थे. इन दिस कंट्री कितने एमपी है? कितने एमपी है? 500 समथिंग है ना? कितने एमएलएस है? नोबडी इज कमिंग. व्हाई शी इज कमिंग हियर? टप्पा के यहाँ आ गया, क्यों आ रहा है? ड्यू टू इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन. वहाँ पर हिंदू का बदनाम करेगा बीजेपी का. तो खत्म हो गया. ना अभी होगा ना, एमएलए का आएगा. तो इसलिए इधर बदनाम करेगा वहाँ पर. यहाँ पे क्यों करना है? उनको करना होगा तो वेस्ट बंगाल में वो. नहीं, इधर बंगाली है ना, अच्छा, ये सेंटिमेंट उधर वो करेगा. अच्छा. ड्यू टू दैट शी इज डूइंग. Okay. She is no job, nothing to do, and she is becoming. She want to be chief minister of West Bengal after Mamata. He is trying to do that, But nobody will accept her. So you are saying that this is only political. There is nothing to do with the Definitely. fish market or the mandir. This fish market is, from since 1970. Mandir also since from 1970, and everybody is okay, very fine. There is no problem at all. And she is creating problem, and she want to solve the problem. How she will? She is creator and she is solver. How will solve? And she cannot create again now here. She is coming to solve. How will solve? Then you come. If she is very fine and well fine, very good, then do one thing. Here is the park. Okay. Fish shop you take there. You make it there. Give the allotment. Then this place will get from temple. Okay. So, but what do you have to say about the shopkeepers? They are a little scared. What will happen to their livelihood? I am president of this market, and all of shopkeepers are okay. They are happy. There is no problem at all. There is no Nothing. আমি বলি মহুয়া মিত্র, চুপচাপ বসে থাকো, কোনো লাভ নেই তোমার. ফালতু জিনিস করছো তুমি, আর তুমি লোক পাঠাচ্ছ, তুমিই করছো, তুমি সলভ করার চেষ্টা করছো. হোয়াট উইল ডু? নাথিং.
কিছু করতে পারবে না। So problem is solved. There's no सवाल problem. नथिंग यार, अभी आया कौन आया, अभी आया अभी तो नहीं आ रहा, आके फॉल्सली बोल के भाग गया। Posting a video is something, it's actually people got to know about what is happening. Often we don't know what is happening in our locality, but people are so busy with their everyday lives. But for the purpose of people awareness or people getting to know what is happening near their residences, that's okay. But as long as the temple has been there for over 60 years, that's what I've heard. So this temple and the fish market have been side by side for a very, very long time. People are totally comfortable with it. So I think it should be left as it is. And a lot of people are criticizing Mahua Moitra for politicizing this whole issue of market being next to the temple and posting that video which shows that some men were threatening the fish sellers. What do you think? What's your opinion on this? Should she have posted the video or no? Well, politicizing this kind of an issue, I don't really support this thing because this has been there for such a long time. And well, as I told you earlier, if it is posted for people getting to know what is happening in their locality, it's okay. But well, politicizing anything, making an issue of it, well, I don't really support. Right. Ramakrishna's wife, Mrs. Sharada Muni, Srimati Sharada Muni, used to say that the land, the area where you live, and you should be accustomed yourself. You should accustom yourself with the natural food habit growing and available in that place only. No, fine. If the fish market is, that's fine. It's fine. Absolutely. Do you think politics should define what should be on your plate and what you should eat? Not at all. It is, I think it should be one of my fundamental rights. What I should, aap ruchi khana par ruchi pehenna. There is a popular adage or proverb. Oh wow. Okay. Okay. And what about Hindus who think who don't know about Bengali culture that well and they feel like probably जीव हत्या यहाँ पे हो रही है, सनातनीज ऐसे नहीं करते हैं. What do you Actually, you see, have you heard of Romila Thapar? Yeah, the historian. In one of her banned works, she wrote that in ancient times, Hindus used to eat beef, and that was banned. Okay. Yes, and I think that is what other section of the Hindus think about it. It reflects the mean-mindedness. Do you think there's a race of who's a better Hindu? I believe in humanity. I don't believe who is a better Hindu or a better Muslim like that. So that is what CR Park had to say. Most of the people that we spoke to, they have no problem with the fish market being next to the temple. Their sentiments are not getting hurt. And the bottom line of this whole street talk was live and let live. It's about the livelihoods of so many fish sellers who are sitting here selling us good fresh fish. And let the politicians fight over what's pure and what's offensive. But what goes on your plate and who stays in your area, that's all your choice. This is Street Talk. For more such street talks, don't forget to like, share and subscribe to our channel, The Indian Express. Until then, the Bengali in me cannot wait but buy some fish. So I will get some fish for myself today. Kota kore eta?